गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। और वहाँ पे एक टॉपिक मैं कई बार ये देख चुका हूँ। ये टॉपिक जो है इसमें काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डाउट्स रहते हैं बच्चों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मैं वो क्लियर करना चाहूँगा आज। तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स एक टॉपिक आता है आपको, और इसके अंदर दो ड्रग्स का जिक्र हमारी बुक्स में किया होता है। एक होता है स्टेप्टोकाइनेज और एक होता है हमारा टीपीए। ना स्टेप्टोकाइनेज और टीपीए दोनों ही, जिसको हम जानते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के नाम से, टीपीए जिसको हम बोलते हैं टीपीए। अब ये दोनों का एक्शन सेम है। ये दोनों ही क्या करती हैं, क्लॉट को बस्ट करती हैं। और हमें पहली बात तो ये क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स होती क्या है? द ब्लड क्लॉट्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू अस। For example, form in if they form in coronary artery, they cause heart attack. They cause heart attack. और in brain, it may cause brain stroke. ब्रेन में ये क्या कर सकता है? ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, ब्रेन अटैक जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेप्टोकाइनेज और जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है, इन दोनों में कई बुक्स में हमने देखा है कि ये बुक्स में सेम लिखा होता है कि स्टेप्टोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल सेम है। बट ये दोनों सेम नहीं है एक्चुअली। दोनों का एक्शन सेम, एक्शन जरूर सेम है, बट दोनों का जो इंडिविजुअलिटी, अलग अलग इंडिविजुअलिटी वाले ये मॉलिक्यूल हैं। तो स्टेप्टोकाइनेज जो होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है दैट इज ए काइंड ऑफ एंजाइम। इट इज एन एंजाइम obtained from स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब डेफिनेटली ये हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल तो है नहीं। जब इसको हम लेंगे, इसको हम इंजेक्शन जब हम लगाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये जाहिर सी बात है कि इसको फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में डेफिनेटली एलर्जिकल रिएक्शन तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से हमें मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है। जबकि टीपीए जो हमारा है, ये टीपीए के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि टीपीए जो है ये कब हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है, कब? अब हम सभी को पता है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनता है। तो जब आपने देखा होगा, जब ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड क्लॉट बनने के बाद ब्राउन कलर की एक पपड़ी सी हमारे स्किन के ऊपर बन जाती है। और वो स्किन के ऊपर जो ब्राउन कलर की पपड़ी बन जाती है, वो क्लॉट खुद फिर अपने आप को हटा देता है। वो तब हटाएगा अपने आप को जब आपकी चोट ठीक हो जाएगी। आपका जो जहां भी आपको चोट लगी है, वो घाव आपका ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद अब वो क्लॉट की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे भी ब्लड क्लॉट एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो अपने आप को खुद हटाना चाहेगा वो। तो ब्लड क्लॉट यहाँ पे खुद अपने आप को हटाता है। कैसे? जो ब्लड क्लॉट होता है, जब वाउंड हीलिंग पूरी हो जाती है, आप ये कह सकते हो कि वाउंड हीलिंग कंप्लीट्स, तो आपका जो ब्लड क्लॉट है वो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस टीपीए फॉर्मेशन। तो एक तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट है। तो टीपीए जब पैदा होगा, तो टीपीए मॉलिक्यूल क्या करता है, एक अनदर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर होता है प्लाज्मिनोजन, जो कि इनएक्टिव होता है बेसिकली, तो उसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है प्लाज्मिन। और तब जाके ये प्लाज्मिन जो है ये इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। तो प्लाज्मिन डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। ये नेचुरली ऐसे हमारी बॉडी में होता है।
रिजॉल्व द ब्लड क्लॉट। अब नेचुरली अगर हमें आर्टिफिशियली भी हम इस टीपीए को प्रोड्यूस कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये हम सभी जानते हैं। तो टीपीए का इस्तेमाल हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग के तौर पे भी करते हैं, किसको रिमूव करने के लिए, क्लॉट को रिमूव करने के लिए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और टीपीए दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। और ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज होता है एंडोथेलियल सेल से, जो सॉरी जो आपका ये टीपीए मॉलिक्यूल है ये हमारे ब्लड की एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड। ठीक है। और जिस ब्रांड नेम से ये आता है मार्केट में, उसका नाम होता है एल टेप्लेस, एल टेप्लेस, रेटी टेप्लेस, रेटी प्लेस। तो इन ब्रांड नेम से ही आता है। और इसको बनाने वाला जो जीन है टीपीए को, देखो बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो जीन होगा वो जीन कौन सा होगा, PLAT जीन। टीपीए मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन होता है वो PLAT जीन होता है। ठीक है ना। वैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज को भी प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम होगा, जो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन होता है, SK जीन। ठीक है। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और दोनों ही मॉलिक्यूल जो टीपी है, टीपी के लेस एलर्जिकल रिएक्शन होंगे हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी का ही मॉलिक्यूल है बेसिकली। और स्ट्रेप्टोकाइनेस किस नाम से मार्केट में आता है, किस ब्रांड नेम से ये आता है, स्ट्रेप्टेज, स्ट्रेप्टेज के नाम से ये मार्केट में आता है। तो जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस वक्त हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर टीपीए का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि इमीडिएटली जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो क्लॉट बना है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दीज आर द टू क्लॉटिंग बस्टिंग ड्रग्स। तो इन दोनों के ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ एमसीक्यूज भी दूंगा, आप उनको ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। आई होप एक छोटा सा टॉपिक था और ये आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक जो नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सामने लाता रहूँगा। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है, सो दैट हम उस पर अगली बार काम कर सकें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।